हेलो दोस्तों, ब्रिलियंट सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सोनू कुमार। चलिए आज हम कोई टॉपिक लेके आए हैं। जो टॉपिक है कि क्वेश्चन है कि 101 से 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं। तो ये जो सवाल था, ये सवाल यूट्यूब पे जो है विपिन सर, मैथ मस्ती सर, उसी ने ये सवाल को अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ था और इस तरह से इसका रुझान आया था कि इसका आंसर 90% लोगों ने आंसर दिया था 30%, यानी कि 99 जो आंसर दिया था 30% लोगों ने 99 आंसर दिया था, 5% लोगों ने 100 आंसर दिया था और 98 आंसर 60% लोगों ने दिया था और 101 आंसर 5% लोगों ने दिया था। तो इसी पे जो है नी पहले एक इस पे विपिन सर ने जो है तो इस पे वीडियो बनाया था कि ऐसे हम चढ़ाए हैं। तो देखिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैथ इतना पढ़ाने के बाद भी ये कैसे इतना आंसर दे देता है। जब मान लीजिए कोई हिसाब कोई बनाता है तो मैथ पढ़ाओगे तभी ना वो दिया आंसर। तो वो बोल रहा था कि ये हमारा पढ़ाया हुआ जितना पढ़ाते हैं तो बेकार हो गया इस तरह जो पढ़ाते हैं। तो ये आंसर के इतना लोगों ने कैसे इतना आंसर दे दिया। तो इसी पर चर्चा हो रहा था और फिर हम ये दूसरा सवाल था जो चर्चा कर रहा था, वो दूसरा सवाल था। ये जो सवाल हम यूट्यूब पे देखे, पहले यूट्यूब पे उठो देखे थे कि विपिन सर बोल रहा था, फिर ये देखे तो इसमें भी देखे इतना लोगों ने ऐसे दिया। तो हम सोचे कि इसका भी बनाते हैं कि ऐसा काहे देता है इतना आंसर लोगों ने। अगर यदि सर पढ़ाते हैं तो अच्छा से समझिए, उसको समझ में नहीं आता है तो नहीं दीजिए आंसर। अगर झुट्टों का आंसर देने से क्या फ़ायदा है। सर अच्छा से पढ़ाते हैं तो आंसर समझ के देना चाहिए, नहीं बनाने आता है तो नहीं बनाइए। इससे ये होता है कि अगर सर पढ़ा रहे हैं अच्छे से तो उसको अच्छे से बनाइए और अच्छा से आंसर दीजिए। इससे तो पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। इतना अच्छा से पढ़ाते हैं तो उसको बताना चाहिए, सही आंसर नहीं देना चाहिए। तो यही सवाल हम यूट्यूब पे देखे ये सवाल। तो हम फिर देखें कि इस तरफ कैसे आंसर दिया है। तो देखिए 101 से 300 के बीच कुल कितनी संख्याएं, यही पूछा हुआ है यूट्यूब पे, वो डाला हुआ है मैथ मस्ती सर, विपिन सर। तो इसमें भी इस तरह 99 आंसर दिया है 30% लोगों ने, 100 आंसर दिया 5% लोगों ने, 98 आंसर दिया 60% लोगों ने, 101 आंसर दिया 5% लोगों ने। इसी पे विपिन सर बोल रहे थे तो हम इस पे ही इसलिए वीडियो बनाए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। सर पढ़ाते हैं तो अच्छा से आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों 100 से 100 201 से 201 है, 201 से 300 के बीच बोल रहा है, 201 से 300 के बीच बोल रहा है। तो बीच में बोलेगा तो ये बीच में बोलेगा निकालने के लिए। तो 300 में 201 घटा देंगे तो कितना आएगा 99 आ गया। तो इसका मतलब है 99 में 300 शामिल है और बोल रहे हैं कि बीच में, यानी कि 300 को छोड़ के, 300 के छोड़ के ये जो 99 आंसर आया, ये 300 ले के 99 आंसर आ रहा है। ऐसे नहीं दे, 300 ले के 99 आंसर आ रहा है और करम बीच में, यानी कि 300 को छोड़ के इसमें एक घटाएंगे तब इसका आंसर आएगा। आंसर ये होगा। तो दोस्तों इस तरह आंसर इसका सी होगा और सी दे दिया है कुछ ज़्यादातर लोगों ने। लेकिन ये आंसर जो दिया है 30% लोगों ने, ये पूरा गलत है। ये ऐसे नहीं देना चाहिए कि ऐसे पढ़ाने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर देखिए 5% लोगों ने ये दिया है, 5% लोगों ने ये दिया है। कभी कभी देखें कि वो विपिन सर जो बोल रहे थे उसमें गलत आंसर देने वाले ज़्यादा प्रतिशत था। इसमें तो सही है कुछ, लेकिन इतना भी नहीं देना चाहिए कि इतना दे दें। जो पढ़ाते हैं सर उसी तरह समझ के दीजिए आंसर। ऐसे जो है पढ़ाया हुआ सर बेकार आपको कुछ बोल देते हैं, तो अच्छा से आंसर दीजिए जो भी पढ़ते हैं मैथ। तो दोस्तों थैंक यू।